सरकारें करेंगी, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, लेकिन मेरे मन में था कि कैसे हम इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं क्या। लोग तो रिसर्च कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन जो ग्रास रूट में जो जिसको ज़रूरत है, जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे वेस्ट का प्रॉब्लम है, जहाँ हीट वेव से लोग परेशान हैं, उन तक कैसे पहुँचा जाए। लेकिन आप आज देखो कि आज बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी हम मार्च में बात कर रहे हैं और मार्च में ही अभी गर्मी बढ़ गई। आप सोचो कि अगले मई जून में क्या होने वाला है। कैसे जो यंगर जनरेशन है वो पर्यावरण से जुड़ सके। आपको पता है कि एक लाइट मतलब 100 वाट का एक बल्ब होता है, वो 1 घंटे जलता है तो और 2 किलो कोयला जल रहा है। हम कोई भी इंसेक्ट्स को देखते हैं, वो मतलब ये बहुत ही ख़राब है, लेकिन वो इंसेक्ट्स भी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। एक मधुमक्खी ही सारे पॉलिनेशन करती है। अगर हम कुछ खा रहे हैं तो वो मधुमक्खी या कीड़ों के कारण ही, पॉलिनेशन के कारण ही वो हेल्प कर रहे हैं, तब हमको खाना मिल रहा है। तो हम हमेशा जनरली बात करते हैं कि बाहर ही पॉल्यूशन है, लेकिन हमारे घर में, अपने रूम में भी कितने पॉल्यूशन है और हमको उसका भी केयर करना चाहिए। तो नॉर्मली अगर मैं इस दिल्ली के किसी घर में रखूं तो कितना काला हो जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप इन्वायरमेंट या पर्यावरण से ज़्यादा पैसे, मनी को महत्व देते हैं तो ज़रा सांस बंद करके अपने पैसों को गिन के देखिए, कितने गिन पाएंगे। सो वेलकम टू होपफुल टॉक्स एंड टुडे वी आर हेयर विथ न्यू एपिसोड ऑफ क्वेस्ट एंड विजडम। आज हमारे साथ हैं अजय भाई। थैंक यू ललित भाई गिविंग मी चांस। तो टीच फॉर ग्रीन की शुरुआत मैं बचपन में कि हमारा घर के आसपास कूड़े का एक डंप था और बारिश में बच्चों को बारिश में खेलना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरे लिए जब वो कचरा फैल जाता था तो वो काफ़ी जो भयावह टाइप की स्थिति हो जाती थी कि बाहर जाना, स्कूल जाने में भी दिक्कत और चीज़ें। दूसरी चीज़ थी कि हमारे यहाँ लाइट भी बहुत कम आती थी, तो वो किरोसिन के लैंप में वो करना, तो हम हमेशा सोचते हैं कि सरकारें करेंगी, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। लेकिन मेरे मन में था कि कैसे हम इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं क्या। और तो इसको लेके हमेशा से एक थॉट रहा। और दूसरी चीज़, जो बच्चे होते हैं, जो आगे जाके फ्यूचर जनरेशन होने वाले हैं, उनके माइंडसेट में जब ये चीज़ें आती हैं, वो अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली के यूज़ में अगर ये काम करने लगे पर्यावरण के साथ जुड़ के, तो वो एक बदलाव ला सकता है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि फिर तो हम अपने जॉब और इन सब में बिजी हो जाते हैं। तो टीच फॉर ग्रीन का जो शुरुआत हुआ, तो हम बच्चों के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ, जिसमें हम हैंड्स ऑन चीज़ें, एक्सपीरियंशियल इन्वायरमेंट लर्निंग की बात करते हैं, जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं बेसिकली 5 थीमेटिक एरिया में: वेस्ट, वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर और हेल्थ, जिसमें बच्चे करके सीखते हैं। एक होता है कि अवेयरनेस, हम जानते हैं कि सोलर एनर्जी अच्छा है, मगर जब आप अपने से सोलर लैम्प बनाते हो तो वो आपको ज़्यादा कन्वीनिंग लगता है कि हाँ जी, ये सोलर लैम्प मैं यूज कर सकता हूँ, ये काम कैसे करता है। जब बच्चे वो सोल्डरिंग लैम्प करके बनाते हैं तो वो उनके लिए बहुत ईजी। जब बच्चे किचन गार्डन लगाते हैं, शुरू में आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे खेती नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये सोच, लेकिन जब वो करते हैं और जब प्लांट बीज से बड़ा होता है तो वो उन्हें चीज़ देख के बहुत वो होता है, और फिर वो अपने घर में, अपने कम्युनिटी में चीज़ों को कहा। तो हमारा मेन ये चीज़ है कि कैसे जो यंगर जनरेशन है वो पर्यावरण से जुड़ सके और उसमें उसके सॉल्यूशन, उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अपने पर्यावरण को लेके काम कर सके। राइट। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग काम, बिकॉज हम अभी दिल्ली में बैठे हैं एंड वी नो कि अगर हम इन्वायरमेंट, एक तो पढ़ने की बात है, पर उसके लिए कुछ करेंगे नहीं तो हम किस स्थिति में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको जब ये आइडिया आया कि इस पे कुछ करना चाहिए, तो आपने कहाँ से शुरुआत करी? तो ये आइडिया एक तो था कि मेरे बैकयार्ड में थोड़ी सी जगह थी, जिसमें मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादी दादा के साथ पेड़ लगाने का और साथ में करने का। तो एक तो आइडिया मेरा नेचर के साथ कनेक्ट वहाँ से हुआ। दूसरी चीज़ ये हुई कि मैंने भी इंजीनियरिंग की है और मैंने जैसे पेपर प्रेजेंट होते हैं, रिसर्च कॉन्फ्रेंस में गया तो देखा मैंने कि लोग तो रिसर्च कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन जो ग्रास रूट में जिसको ज़रूरत है, जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे वेस्ट का प्रॉब्लम है, जहाँ हीट वेव से लोग परेशान हैं, उन तक कैसे पहुँचा जाए उन चीज़ों को। तो
वो चीज़ ज़रूरी थी। और हमने जब शुरुआत की थी तो मतलब हमने बच्चों के साथ, मेरा शुरू में ये था कि ये सही में बच्चों को अच्छा लगेगा क्या, तो मैंने एक दो वर्कशॉप्स किए हैं बच्चों के साथ। और फिर उनका जब इंटरेस्ट, जो टीचर्स ने कहा कि हाँ इन चीज़ की ज़रूरत है हमें, इससे बच्चे कनेक्ट होते हैं, जो पढ़ाई की चीज़ें हैं, उनकी सिलेबस की चीज़ें जब उन्होंने हाथ से करके देखा तो उनको बहुत ज़्यादा एक तो एक्साइटेड हुए हैं। और जो जो मुश्किलात थी साइंस या मैथ्स पढ़ने में वो बहुत इजी तरीके से समझ है। तो फिर हमने इसको आगे करते करते अभी तक कोशिश कर रहे हैं। राइट राइट। तो जब एक बच्चे को बचपन से ही ये सिखाया जाता है तो बड़े होते होते उसकी मानसिकता ही ये बन जाती है कि यही रास्ता है जीने का। जैसे आज मैं बात करूँ, बचपन से अगर मुझे बताया कि भाई एसी में ही रहना है, ऐसे ही रहते हैं, जब मुझे वो नहीं मिलेगा तो मैं बड़ा हड़बड़ा जाता हूँ, बड़ा कि भाई क्या कि बिना एसी कैसे रहा जाएगा। और जब मुझे यही नहीं पता कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, इन्वायरमेंट क्राइसिस कोई चीज़ है भी, ग्लोबल वार्मिंग या हमारे पास कोई चीज़ है भी, तो मैं उसके लिए सोचूंगा, करना दूर की बात, सोचूंगा भी नहीं। तो इसके क्या सिम्टम्स, मतलब एक आम नागरिक में बात करूं कि मुझे एक बच्चे को बताना जैसे नहीं पता इन्वायरमेंट क्राइसिस के बारे में, तो कैसे आप बताते हैं? हाँ देखिए, इन्वायरमेंट क्राइसिस का अभी हम जब दिल्ली की बात कर रहे थे तो आज के 10-15 साल पहले कोई एयर पॉल्यूशन के ऊपर उतना बात नहीं करता था। लेकिन आप अगर 10 साल से देखोगे कि हर विंटर में दिवाली के टाइम से 3-4 महीने पूरा कोहरा छा जाता है। तो वो तो पहली चीज़ें नहीं होती थी, वो एकदम साफ दिखता है कि अगर मैं दिल्ली के रेफरेंस में करूं। दूसरी चीज़ें, जब मैं गांव जहां मैं काम करता हूं जिन बच्चों के साथ, वेस्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। लोग उससे कंपोस्ट बना लेते थे, थोड़े बहुत प्लास्टिक होते थे या क्लोथ बैग का यूज करते थे, तो उतना ज़्यादा। लेकिन आज के ज़माने में एक तो पॉपुलेशन बढ़ा तो ये वेस्ट का प्रॉब्लम, लोगों ने अपने हैबिट्स भी चेंज कर दिए। तो वो साफ दिखता है कि आप कहीं भी चले जाओ, किसी रास्ते में आपको प्लास्टिक का कचड़े दिख जाएंगे हर जगह। दूसरी चीज़ कि गर्मियाँ पहले एक उसके का मतलब एक टेम्परेचर लिमिट होता था कि 40 डिग्री गई, 42 डिग्री गई। लेकिन आप आज देखो कि आज बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी हम मार्च में बात कर रहे हैं और मार्च में ही अभी गर्मी बढ़ गई। आप सोचो कि अगले मई जून में क्या होने वाला है। तो ये चीज़ें जब बच्चे देखते हैं, मतलब पानी सूख जा रहा है, जो हमारे तालाब हैं या नदियां हैं लगभग सूखने की स्थिति में, और वर्षा भी बहुत कम, सालों में वर्षा की स्थिति बहुत कम होते जा रही है। तो ये सब चीज़ें जब बच्चे या कम्युनिटी देखते हैं तो उनको डायरेक्ट दिखता है कि हाँ ये प्रॉब्लम। पहले हम शहरों की बात करते थे कि कचरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब गाँव में कचरा दिख रहा है, पेड़ कम होते जा रहे हैं, आपका पानी की कमी होते जा रही है। तो ये सब चीज़ें हम जनरल बच्चों और उनसे बात करते हैं तो उनको एक समझ आता है कि क्या प्रॉब्लम है और ये कितना बड़ा होने वाला है आगे के सालों में। ये बड़ा कनेक्शन ना, किसी भी आम इंसान के लिए कनेक्शन करना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज हम कह रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है और मैं यहाँ पे प्लास्टिक के रैपर में चिप्स खा रहा हूँ, कनेक्शन कोई दिखता नहीं है। लेकिन एज कॉन्शियस पर्सन हमें पता है कि कनेक्शन है। मैं अपना कूड़ा बाहर डाल रहा हूँ, मैं पूरे टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, है ना। प्लांट्स के साथ मुझे पता ही नहीं कैसे लगते हैं, मैं उसका सीख भी नहीं रहा हूँ। तो लोग ये बहुत कुछ करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इससे क्या डायरेक्टली क्या कनेक्शन है। तो आप थोड़ा सा रिलेट करते हुए बताएंगे कि जब कोई भी इंसान जो जो छोटे छोटे काम करता है उससे कैसे इन्वायरमेंट पे, पोल्यूशन पे या हमारे सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा चीज़ है कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो हम अपने रूम में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, हमने स्विच ऑन की लाइट और फिर हम निकल गए और स्विच ऑफ करना भूल गए। आपको पता है कि एक लाइट मतलब 100 वाट का एक बल्ब होता है, वो 1 घंटे जलता है तो 2 किलो कोयला जल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे वो बल्ब अगर 100 वाट का, मतलब अभी तो एलईडी है 10 वाट की, तो आप 10 बल्ब के बराबर जोड़ सकते हो। लेकिन अगर पीले वाली बल्ब की बात करोगी या पंखे की बात करोगी तो 1 घंटा अगर पंखे चला तो आपका 1 से 2 किलो कोयला जल रहा है। तो आपने सब लोगों ने देखा होगा कि कोयला कैसे जलता है या लकड़ी कैसे जलता है, तो कितना धुआं और राख निकलता है। तो इतने सारे कोयला मतलब हमारे 1 घंटे के उसको छोड़ने से तो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो सकता है। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज़ जो प्लास्टिक, आजकल आप देखें कि हर
हर छोटे शहरों में वेस्ट डंप हो गया है। शहर के जस्ट बाहर जाने में हम सभी कभी ना कभी हाईवे से पार होते हुए या जब जाते होंगे कहीं अपने दूसरे सिटी, हमने देखा होगा कि डंप है और जब जलता है वो हर समय जल रहा है। हम अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं या नाक बंद कर लेते हैं, क्यों? वो तो जल रहा है ना। वो कितना ज़्यादा आपको एयर पोल्यूशन, वो थोड़े दूर जाके भले हवा में गुम हो जा रहा है, लेकिन वो तो वहाँ पे है ना। वो अभी 1 किलोमीटर तक हो रहा है, 500 मीटर तक हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे घरों तक भी पहुँचने वाला है। राइट दिस दिस इन्फॉर्मेशन गिव मी अ गूज बम कि मतलब मुझे बेटर थोड़ा कंपनी कि मैं आसपास लाइटें देख रहा हूँ और मैंने कि हाउ मच आई एम डूइंग दिस, बट यस कॉन्शियसली तो माइंड में है कि हम लोग ये करते हैं, बट दिस इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हेल्प कि कितना करना है। एंड ये जो आपने कनेक्शन बताया, आई थिंक दैट्स वेरी रिलेटेबल। बिना तो आप ये कह रहे हैं कि क्या हम यूज़ ना करें इलेक्ट्रिसिटी को या फिर वेस्ट ना करें, तो क्या करें? आह, नहीं, अभी तो हम जिस तरह के लाइफ में अभी करेंट टाइम में है तो हम बिजली से ही जुड़े हैं। बिजली के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। इवन जो कपड़े, मतलब बहुत सारी चीज़ों के हम यूज टू हो गए हैं, तो एकदम से तो हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आप चीज़ों को अपनी समझ से और जितनी ज़रूरत है उस तरह से यूज करें। और मतलब जो खर्च है उनको हम कर, जैसे हम लाइट की ही बात कर रहे थे, तो हमने हमारा काम हो गया तो हम बंद कर दे लाइट्स को। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके आजकल जनरल देखा जा रहा है कि 1 किलोमीटर या 500 मीटर भी जाना है किसी को काम करने या मार्केट, तो बाइक या कार लेके तुरंत जाना। तो ये छोटी सी चीज़ है कि हम वॉक कर सकते हैं। हमारे पास अगर जगह कम है, हम अपने बालकोनी रूफटॉप में भी पौधे लगा सकते हैं। हम अपने टेबल में भी, कॉफ़ी टेबल में भी हम अपने कुछ पौधे, आप बड़े, आपके पास ज़मीन नहीं है, आप पार्क नहीं जा सकते, जंगल नहीं बचा सकते, लेकिन अपने घर लेवल पे अपने आसपास के जानवरों के साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आसपास के पेड़ों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वो तो बदलाव हम ला सकते हैं ना। राइट इवन आप वॉक करके सामान लेने, शॉपिंग करने जाओगे तो आपका इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। राइट। इवन साइकिल इज़ वन ऑफ द राइट। तो जैसे आपने इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ, इतने सारे टीचर्स के साथ काम किया है अबाउट दिस इशू, तो एक कॉमन प्रॉब्लम जो आती है, बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं कि ऐसा तो कुछ चल ही नहीं रहा है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि लोग कहते हैं अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्यों ज़रूरी है? हाँ, जब हमने शुरुआत में बात की थी तो बहुत लोगों को बहुत लगता था कि क्यों, जैसे पानी, कोई नल खुला है तो नल बंद करना क्यों ज़रूरत है, अरे धरती में ही तो जा रहा है। दूसरी लाइट ऑन है तो लाइट ऑन है तो क्यों, वो पेड़ तो बहुत सारे हमें दिख जाते हैं और क्यों पेड़ लगाना। तो ये सब सिंपल आते थे शुरू में जब हम बच्चों के साथ या टीचर्स के बात करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे वो समझना चालू किए कि पानी जो गर्मी में है, वो 1 लीटर पानी लाने के लिए दिक्कत होने लगी उसी कम्युनिटी में, जो 4 साल पहले वो कम्युनिटी में पानी गर्मियों में हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि मई जून में पानी वो हैंड पंप से या उससे आना ही बंद हो गया। तो वो तब उनको एक रिलेट हुआ कि कैसे। और दूसरी चीज़ एक और है कि एक तो अपनी पानी की, और ये जो पक्षियाँ हैं, तो उससे भी बच्चों ने रिलेट किया कि हमें जब दिक्कत हो रही है तो इनको कितना दिक्कत होगी। तो ये एक कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड हुआ। फिर हमने जब उनको मूवी वॉचिंग या नेचर वॉक में ले जाते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ों को जब देखें कि कितने तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। पहले हम इंसेक्ट्स को देखते हैं तो कहते हैं ये कितने ख़राब है, हम कोई भी इंसेक्ट्स को देखते हैं वो मतलब ये बहुत ही ख़राब है, लेकिन वो इंसेक्ट्स भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक मधुमक्खी ही सारे पॉलिनेशन करती है। अगर हम कुछ खा रहे हैं तो वो मधुमक्खी या कीड़ों के कारण ही, पॉलिनेशन के कारण ही वो हेल्प कर रहे हैं, तब हमको खाना मिल रहा है। तो जब ये चीज़ें बच्चों ने पेड़ या नेचर वॉक में वो देख के समझ के जब वो चीज़ें समझनी चालू की, तो उनका एक माइंडसेट और धीरे धीरे चेंज होने लगा। ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगता है, बट जब आप चीज़ों को समझते हो और हाथ से करके देखते हो तो एक समझ बनता है। तो फॉर स्टूडेंट जो इसको नहीं पता पॉलिनेशन क्या होता है, वो थोड़ा। हाँ, तो पॉलिनेशन जैसे एक फूल बनता है। फूल हम सब ने देखा है कि फूल होता है, कोई भी पौधा हुआ फूल बना, उसके बाद चाहे
फल बनने का प्रक्रिया होता है, तो फूल रहता है, वो फल कैसे बनेगा, मतलब बीज, जैसे अगर गेहूं है, चावल है, कोई भी चीज़, तो जब तक उसमें दो तरह के होते हैं, ऊपर में परागकण होता है, एक डंटी टाइप देखेंगे कि जो ऊपर में हल्का पाउडर के टाइप, आपने कभी किसी फूल को छुआ होगा तो ऊपर एक पाउडर के टाइप रहता है, उसी को परागकण कहते हैं। तो वो परागकण नीचे जो पौधे का डंठ है उसमें गिरता है, जो अंदर में, तब वो पॉलिनेशन कहलाता है। तो अगर वो नहीं हुआ, अगर वो कोई कीड़ा या कोई चीज़ उसमें नहीं गया, वो बैठता है तो उसके पैर में चिपक के वो अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है, तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर तो वो कभी फल बना ही नहीं पाएगा, फूल बना वो खत्म हो जाएगा। राइट राइट राइट। तो अभी जब हम इतने सारे स्टूडेंट के साथ करते हैं, तो आप क्या क्या एक्टिविटी कराते हैं उनसे? कोई एक्टिविटी आप हमें भी कराना चाहेंगे? ठीक है, मैं हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम एक दो एक्टिविटीज़ की बात करेंगे कि जो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इन छोटे स्टेप्स के द्वारा पर्यावरण को समझ पाएँ, या पर्यावरण में होने वाली क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको समझ पाएँ। तो पहली एक्टिविटी हम, जैसे एयर पॉल्यूशन, अभी अगर हम दिल्ली या बाकी शहरों में भी एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कॉमन हो गया है, तो हम हमेशा एयर मॉनिटरिंग डिवाइस एक आता है उसको करने के लिए, तो वो तो काफ़ी महंगा, या हर घर में हर बच्चा कोई ले नहीं सकता, लगा नहीं सकता। तो उसके लिए A4 साइज़ का पेपर तो सबके घर में होता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि हाफ करके दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये दो भाग हो गए, तो ये एक आप इसमें आप एक मॉइस्चराइजर, आप वेस्लीन सबके घरों में होता है, तो आपने क्या किया कि इस पेपर में वेस्लीन लगा लिया दोनों में। आप अपने घर के इनसाइड जहाँ पे आपको लगता है, अपने किचन या अपने बेडरूम, आपने इस तरह के दो चीज़ों को मतलब कहीं भी टंग कर दिया। आप देखोगे आप 24 घंटे या 48 घंटे के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना आपके एयर पॉल्यूशन में कितना है, आपको डार्क कलर इसमें दिखने लगेगा। तो वैसलीन पूरे उसमें हमें? हाँ, पूरे पेपर में आप हाफ भी ले सकते हैं, या इसका भी हाफ हाफ कर सकते हैं, एक चौथाई, मतलब इसका फोर्थ हिस्सा भी आप लेके अपने अलग अलग में। तो हम हमेशा जनरली बात करते हैं कि बाहर ही पॉल्यूशन है, लेकिन हमारे घर में अपने रूम में भी कितने पॉल्यूशन है, और हमको उसका भी केयर करना चाहिए कि हम वेंटिलेशन रखें, अपने आसपास की चीज़ों को भी क्लीन करें। और जो पेड़ हो सकते हैं, कभी कभी कहा जाता है कि सिर्फ बाहर पेड़ लगाना, अगर कुछ पेड़ हम जो इंडोर प्लांट्स हैं वो हम अपने घर पे भी लगाएं तो चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तो ये था। एक दूसरी एक्टिविटी हम नेचर जिन कहते हैं, मतलब नेचर, हाँ, मैगजीन, अपनी खुद की मैगजीन बनाना। तो उसके लिए भी आपको A4 साइज पेपर चाहिए। इसको हम ऐसे, इसके कुछ स्टेप हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसको पहले मैंने हाफ इधर से फोल्ड किया, और फिर इसको वर्टिकली हाफ फोल्ड किया, फिर इसको जो दो पार्ट्स हैं उसको भी हम बीच में लाके ऐसे फोल्ड करेंगे। सबको ये दिख रहा होगा ऐसे। ये हाफ हो गया, इसको फिर अपोजिट हमें फोल्ड करना है, इतना इतना, इसके बाहर के साइड। ये ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे हम कर लेंगे ये वाला पार्ट। और जो ऊपर का पार्ट है उसको आधा हम इसको कट करेंगे पूरी तरह अच्छे से। जो ऊपर वाला पार्ट है जो मुड़ा हुआ, इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और ये एक तरह से आपकी एक जिन बन गई, नेचर जिन टाइप की। इसमें 8 डिफरेंट पेजेज होते हैं, आपको इसमें स्टेपल भी नहीं करना, ना कुछ करना, आप इस तरह से। और इसमें आप अपने जो हमारे ज्ञान इंद्रियां होते हैं, जैसे हम थोड़ी से 2 मिनट शांत होके हम सोचेंगे कि हमने कोई इन्वायरमेंट, ऐसे जगह जब आप कभी घूमने गए होंगे, या आप किसी पेड़ या किसी जगह जो आपको अच्छा लगता है, अपने 2 मिनट उसको सोच के, और आप अपनी, आपको कैसा फील होता है उसको अलग अलग अपने अपने, कि हमारे आँखों को कैसा लगा था, हमारे कानों को कैसा नेचर का वो आया था, हमें टच से कैसा लगा था, वो हम इस तरह से इसमें बच्चे फील करते हैं। तो दे
रियली अंडरस्टैंड कि हमारे उस नेचर के अनुभव को समझते हैं और फिर इसमें शेयर करके वो लिखते हैं और दे कैन रीड ऑल्सो एंड दे कैन शेयर टू क्लास इन द क्लास। राइट, तो इसका एक तरह का जर्नल है लेकिन हाँ, एनवायरनमेंट में जाके आप जाके आप अपनी स्टोरी तो आप इस तरह के बना के आप मंथली बेसिस में, वीकली बेसिस में, और बच्चे अपने शेयर करते हैं हमारे एक्टिविटीज में। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है जब एक दूसरे के चीज़ों को शेयर करते हैं। इंटरेस्टिंग। ऑल्सो आप A4 साइज, अगर आपके पास डायरी, इसको आप एज डायरी भी यूज़ कर सकते हैं। आप नई डायरी खरीदने की जगह इतना हो गया है, एक A4 साइज से अपनी एक छोटी डायरी बना के अपने पास रख सकते हैं। राइट राइट, सो थैंक यू फॉर दिस, आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल। ये वेस्लिन वाला तो मुझे भी नहीं पता था, वेस्लिन वाला तो बड़ा अमेजिंग है। तो कितना, तो नॉर्मली अगर मैं इस दिल्ली के किसी घर में रखूँ तो कितना काला हो जाता है? मतलब अभी तो मैं पिक्चर नहीं शो कर पाता, लेकिन जनरली बच्चों ने जो शो किया, हम तो अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं। इवन छोटे छोटे टाउन्स में भी, जैसे मैं झारखंड की बात करूं या उत्तराखंड की, वहाँ भी स्थिति मतलब विंटर में या उस तरह में वो प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। जितने हम शुरू में लगता है कि धूल नहीं उड़ रहे हैं, लेकिन जब हम AQI और PM2.5 और PM10 की जब बात होती है तो हमें लगता है कि नहीं है। लेकिन जब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट अपने घर में करोगे तो आप देखोगे कि यार डार्क हो रहा है और सही में मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ वो पार्टिकल्स अपने नाक के द्वारा। राइट राइट, तो तो इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे लोगों के साथ जब हमने किया, ये इतना हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं, तो अभी व्हाट इज़ द विजन ऑफ टीच फॉर ग्रीन? वो क्या करना चाहती है? हमारा विज़न ये है कि जो ये यंगर जनरेशन, तो हमारे साथ दो मेन स्टेक होल्डर हमारे साथ काम करते हैं। एक तो हो गए जो बच्चे हैं, ये जो 6 to 8 ग्रेडर के बच्चे हैं, और हमने इसलिए चुना है कि तब तक उनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और अर्थमेटिक के हो जाता है, और 10th में की बोर्ड और उन सब के, तो ये टाइम जो होता है इनोवेशंस और क्रिएटिविटी का होता है। और दूसरा, हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, फेलोज होते हैं, वो लोकल कम्युनिटी के यूथ होते हैं। तो कि उनको भी एक अपने आप को एक्सपोजर देना, उनको भी उस चीज़ से कनेक्ट करना कि वो अपनी कम्युनिटी के ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंगेज हो रहे हैं। तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने एक्सपोजर, अपने चीज़ों को उन बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम उनकी जर्नी में भी एक वर्क करते हैं, उन फेलोज, उन यूथ के साथ, और दूसरी जो ये बच्चे हैं उनके साथ भी ये जर्नी में उनका हेल्प करते हो। तो ये दो स्टेक होल्डर हैं जिन पे हम फोकस करें, क्योंकि कि यही यूथ बनने वाले हैं, और यही जो पर्यावरण या किसी चीज़ की बात करें, मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फ्यूचर जनरेशन इन पे ही आने वाली है। तो अगर इनकी हैबिट्स और माइंडसेट चेंज होता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। राइट राइट, तो मैं सोच रहा था कि हमने बात करी, सीधा पोल्यूशन पे बात करी, आके हमें बात करी इन्वायरमेंट पे, पर पोल्यूशन होता क्या है? मुझे बचपन से ना बड़ा लोगों को लगता है अरे पोल्यूशन चल रहा है दिल्ली में, पर पोल्यूशन एक्चुअली है क्या? ओके, तो देखिए, हमारा एयर है, हम सब बचपन से पढ़े हैं कि कितना कितना 70% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, CO2 है, CO है, कार्बन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। सब एक एक मात्रा जो प्रकृति ने, या एक जो हमारे लिए परमिसिबल है, ह्यूमंस के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए एक लिमिट बना होता है। राइट, मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ, जानवर भी लेते हैं, पेड़ में फोटोसिंथेसिस होता है और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये हमने बचपन में पढ़ा या जानते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब हमने कारखाने खोल लिए, हमने बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ले ली, हमने रैपर्स, प्लास्टिक रैपर जमा कर लिए, तो वो तो अब धुआं निकलेगा ही, मतलब उन चीज़ों से। और उस धुआं, देखिए, इकोनॉमी के लिए फैक्ट्रियाँ भी चाहिए, लेकिन उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट, धुआं, उसका हमने अच्छे से वो किया है कि नहीं? हमारे लॉज के अनुसार उनका भी अच्छे से हमें डिस्पोज करना होता है, लेकिन जनरली वो किया नहीं जाता। हमने गाड़ियाँ ले ली, और जैसे मैं कह रहा था कि गाड़ियों का यूज कि हम छोटे जगह भी जा रहे हैं या इंडिविजुअल जा रहे हैं, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर रहे हैं, हम सिंगल हर एक फैमिली सिंगल गाड़ियाँ का यूज कर रहा है, तो वो एक इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब ये चीज़ें बढ़ने लगी कि लोग कचरा जला रहे हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रही है, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सब का जो मात्रा जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, और ये जो नाइट्रोजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, इनकी मात्रा बढ़ रही है। तो बढ़ेगा तो कि
बहुत सारे इफेक्ट होंगे। एक तो हुआ कि जो सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरा AQI में जो ये पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं छोटे छोटे, वहाँ हमें बड़े पार्टिकल को तो हम बोल देते हैं कि धूल है ये है, लेकिन उससे छोटे पार्टिकल, ये जो पॉल्यूशन है, यही जो पार्टिकल जो निकल रहे हैं और जो हमारे लिए हानिकारक हैं वो हो गए। जिससे बहुत सारी हेल्थ डिजीजेज हो हेल्थ रही है। डिजीज हो रही है। दूसरी चीज कि जो सन से प्रकाश आती है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें गर्मी देता है, लेकिन वो एक लिमिट में होना चाहिए। आप देखोगे कि हम जब बात करते हैं तो दूसरे ग्रह में हमारा जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, उनमें ग्रीन हाउस जो इफेक्ट बोलते हैं। जैसे सिंपल कि जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ, मैं जब फूंक मारता हूँ तो वो गर्म होती है। हाँ, गर्म होती है क्योंकि वो उसने ऊर्जा को, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को कैप्चर रखा है। लेकिन अब यही CO2 ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा ऊर्जा ना कैप्चर करेगा, तो आपकी तापमान और गर्मी बढ़ने लगेगा, जिससे हमारे जो ध्रुव में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं, वहाँ से हम सुन रहे हैं कि अगले 20-30 साल में हमारे जो साइड वाले समुद्र के करीब है वो डूब जाएंगे, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाएगी, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। ये सब जो कंडीशंस है वो होते जा रहे हैं, और इन्हीं को पॉल्यूशन हम इस तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू, वेरी कॉमनली और बहुत सिंपली आपने एक्सप्लेन किया।